नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,952 पे। यहाँ देखोगे 358 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है। निफ्टी को देखते हो तो लगभग यहाँ पे 168 पॉइंट की गिरावट हुई है गाइज। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है कि ये गिरावट हुई है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि पहले बाजार यहाँ पे ऊपर जाती है और फिर बाजार यहाँ से 1200 पॉइंट नीचे गिरती है। यानी कि फुल्ली वोलाटाइल मार्केट, और ये वोलाटाइल मार्केट ऑप्शन बायर्स यहीं पे गाइस पैसा बनाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि जब जोन में हो ट्रेड अवॉइड करो, जोन ब्रेक करे ट्रेड करो। तो देखो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले सेटअप समझाता हूँ कि जिस सेटअप में हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, और फिर वापस मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि बाजार जोन को निकालता है। देखो हमने सबसे शुरुआत से बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहला कैंडल बना, उसके बाद बाजार यहां से देखोगे फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के ना ऊपर गया ना नीचे गया, 15-20 मिनट तक यहां पे बाजार इसी पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद देखोगे बाजार में अचानक से यहां पे बड़े बड़े कैंडल बने। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये जिसकी विक कितनी बड़ी थी, ये 150 पॉइंट का कैंडल था गाइस। इसके बाद वाला भी कैंडल देख लो, 84 पॉइंट का कैंडल है। ये कैंडल 70 पॉइंट का कैंडल है। ये 150 पॉइंट का कैंडल ऊपर बना और वही कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वही कैंडल नीचे भी आ गया। यानी सुबह में हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि किस तरह का पोजीशन बना सकते हैं, एंड वी आर वेटिंग कि यहाँ पे हम देखते क्या होगा। और ये जबरदस्त कैंडल बनाया और साथ में नीचे भी आ गया। तो ये पूरा एरिया हमने वेट करके बिताया। फिर छोटे छोटे कैंडल बना रहा था, फिर यहाँ से नीचे से रेड बनाने स्टार्ट कर दिया। यानी फिर ये बाजार के निचले स्तर पे, यानी कि जहां से 5 मिनट के हाई पे आके ट्रेड करने लग गया। तो ये वाला पूरा एरिया हमने जाने दिया। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि यहाँ पे सुबह में जब हम लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं तो हड़बड़ाते नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। अब यहां से देखा कि यहां से बाजार में अब खरीदारी हो रही है, बाजार तेजी से जा रहा है। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं अगले कैंडल यहां पे पकड़ लिया और ये वाला कैंडल पे पूरा रैली कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। देखो सबसे पहले ये जोन निकाला, बाजार ने क्या किया, चीजों को एनालाइज करिए और उसी हिसाब से अपना सेटअप बनाइए और अपने सेटअप पर बिलीव करिए, दैट्स इट। ये जोन इस अपने हाई को निकाला, एक अच्छा कैंडल नीचे बना था, उसके बाद एक और अच्छा कैंडल बना के इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ऊपर ट्रेड करने लगा। हम एंट्री कैंडल का वेट कर रहे थे, क्या कोई हमें एंट्री कैंडल मिलेगा। ये था हमारा एंट्री कैंडल, रेड कैंडल। यहीं पे हमने भाई साहब इसको ऊपर का हाई लगाया और नीचे का लो, और इसको जैसे ही ये ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया। इस मोमेंटम को ट्रेड किया गाइस। इतना लंबा हम लोग वेट करते नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में जितना जल्दी आप निकलोगे, क्योंकि ये साफ कमेंट्री क्लास के अंदर में डाल दी गई थी कि गाइस यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल मार्केट है, कभी भी सेलिंग हो सकता है। और ये जो एरिया बाजार यहां तक पहुंच गया तो हमने यहाँ पे पूरी तरह से कि भैया ये जो गैप पड़ा हुआ था ये इसको भी फील कर लिया है, तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। और एक अच्छा पैसा लेके गाइस हमने यहां से एग्जिट किया। एंड देन वी आर स्टिल वेटिंग कि बाजार में यहां सेलर्स हावी होंगे या फिर बाजार ऊपर जाएगा। तो आप देखोगे एक और एंट्री कैंडल यहां पे बनाया, स्पिनिंग टॉप कैंडल। और जब भी ये कैंडल मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, अगर इसके ऊपर निकलता बाजार और 52,000 का राउंड नंबर भी था, तो ये जो राउंड नंबर, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि राउंड नंबर एक हाईली रेसिस्टेंस एरिया होता है, और उसके ऊपर में जब तक बाजार समय ना बिताए, क्योंकि वो सेलर्स का पोजीशन बना हुआ है वहां पे, वो अपना पोजीशन को कवर करेंगे और फिर बाजार ऊपर जा सकता है। तो वैसी स्थिति में इस जगह पे ऊपर कॉल लेने के लिए हम तैयार नहीं थे और नीचे सेल करने यानी पुट में जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, कि हम वेट कर रहे थे। बट जैसे इस कैंडल का निचले लेवल टूटा, हम यहाँ पे अलर्ट हो गए। और जैसे ये कैंडल गाइस यहाँ से ये जैसे इसको ब्रेकआउट, ये जोन को जैसे ब्रेकआउट किया, ये एरिया था जहां पे हमारी एंट्री बनी, एक अच्छा पॉइंट लिया। उसके बाद भी आज बहुत बढ़िया ट्रेड गया गाइस। आज ट्रेड कई हुए हैं, लेकिन सारे ट्रेड में, ऑलमोस्ट सभी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में मुझे लगता है कि लॉस नहीं बुक किया, सभी ट्रेड में प्रॉफिट हुए। क्योंकि आज प्राइस एक्शन जबरदस्त तरीके से बाजार आपको यहां से गिरता हुआ चला गया। और माइंडसेट अगर आपका क्लियर है, अगर आपका माइंडसेट एकदम से न्यूट्रल है, तो आप बाजार को ऊपर जाते हुए भी देखेंगे और नीचे आते हुए भी देखेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट एकदम नहीं, बाजार तो ऊपर जा रहा है, मैं तो कॉल में बैठूंगा, वेट करूंगा, वेट करते करते वेट करता रहेगा, भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ कॉल में बैठे रह गए होंगे और बाजार नीचे नीचे आके ट्रेड करने लगे। लेकिन अगर आप अपने स्टॉप लॉस का पर काम करेंगे, चार्ट पैटर्न पे काम करेंगे, आप देखेंगे कि बाजार का एक सेंटिमेंट को पकड़ने का कोशिश करेंगे, ओवरऑल सेंटिमेंट किस तरह का है। गाइस जबरदस्त पैसा यहां पे क्लास में बना। और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि टेलीग्राम के अंदर में हमने आपको स्क्रीनशॉट डाला था, जो क्लास का स्क्रीनशॉट था, जो वो टारगेट अचीव हुआ था। देखो कई बार मैं टेलीग्राम के अंदर में आपको पोजीशंस जो है वो सजेस्ट नहीं कर पाता, कोशिश मैं जरूर करता हूं, लेकिन कई बार व्यस्त होने की वजह से ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोशिश जरूर करता हूं कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी ट्रेड जो है तो दे सकूं। बट गाइस ऑनलाइन क्लास में जबरदस्त ट्रेड बनता है। और आप देखोगे देखो ये सीखने का पर्पस है, मैं किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि आप ऑनलाइन क्लास में आओगे और रातों रात अमीर हो जाओगे। देखो गाइस यहाँ चार्ट पैटर्न सीखना है, लेवल्स को सीखना है कि कहां हमको जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। श्योर शॉट क्या होता है, श्योर शॉट ये होता है कि गाइस एसएल देना सीख जाओगे आप। मार्केट में एसएल देना सीख गए ना, तो समझ लो मार्केट आपका है।
आप गलत डायरेक्शन में बैठे रहते हो, लेकिन अगर आपने एसएल देना सीख लिया कि नहीं यार ये एक एसएल पॉइंट है, मुझे यहां से एसएल देना पड़ेगा, तो फिर गाइज आपको यहां पे पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। अब देखो ये बढ़िया पैटर्न बना। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, और वनडे टाइम फ्रेम में जाके आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आज का वनडे टाइम फ्रेम। एक सेकंड, ये बैटरी में लैपटॉप की बैटरी लगा दूं जरा, पिन निकल गया, चार्जर। ओके गाइस, तो अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। वनडे टाइम फ्रेम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था, सबसे पहले वो देखिए, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। ये देखिए लास्ट वीडियो में आप लोग क्लियर कट कहा था कि बाजार को रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के नजरिए से देखिए, बाजार रेसिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा। आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कट कहा था कि 51,300 के ऊपर में अगर बाजार है, 51,300 के ऊपर निकलता है तो 51,500 का रेसिस्टेंस, और उसके बाद फिर 51,700 और फिर 52,000 को भी टेस्ट करता हुआ मार्केट आपको नजर आएगा। सारा कुछ किया मार्केट ने। अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ना गाइस, तो आप जरूर वहां तक पैसा बना सकते गाइस। और वापस जब मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ तो निचले स्तर पे भी जो मैंने आपको कहा था वो भी आप जरूर जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। यहां देखिए वापस मैं आपको यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूं, लेकिन सेंटीमेंट समझिए, बाजार का सेंटीमेंट वापस समझाता हूं क्योंकि बाजार निचले स्तर पे है। लास्ट कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी बाजार जोन में फंसा हो, जोन के ऊपरी स्तर पे जाएगा तो लोग वहां से सेल करेंगे, निचले स्तर पे आएगा तो लोग बाई करेंगे, क्योंकि जोन के नीचे में बायर्स हैं, यानी कि वहां पे क्या है, डिमांड है, और ऊपर में एक सप्लाई का चेन बना हुआ है। तो गाइस यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब जहां पे बाजार है वहां पे एक डिमांड है। कैसे कह सकते हैं डिमांड है? देखो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। डिमांड है, लेकिन क्या वो डिमांड लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं या निकल सकते हैं, वो ही हमको देखना है। क्या ये जोन तोड़ के बाजार नीचे चला जाएगा, यहाँ से फिर से सपोर्ट मिलेगा? दोनों नजरिया आपको समझना जरूरी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइज ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कल का अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है गाइज, और वो बैंक उस पर असर पड़ेगा उसका पूरी तरह से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बैंकों पे भी। याद रखिएगा जो ये जो कैंडल बना है आपका, इसका जो तारीख है गाइज 20 दिसंबर का, तो 20 दिसंबर का कैंडल जैसे ये ब्रेक होता है और उसके बाद बाजार आपको बिल्कुल तेजी से नीचे आता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा थोड़ा समय बिताना भी जरूरी है। आपको बाजार को डबल माइंडेड से समझना है। कैसे समझना है, क्यों समझना है, मैं बता देता हूं। क्योंकि बाजार जैसे इसको तोड़ेगा, ज्यादातर लोग यहां पे एंट्री बनाएंगे, बट आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो कम लॉट से बनाइए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां समय बिताना भी जरूरी है। अगर ये समय बिताकर फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर अच्छा खासा बाजार आपको यहां पे जाता हुआ दिखेगा। इंट्राडे में भी 5 मिनट में समय बिताए, थोड़ा सा समय बिताए और फिर एक ब्रेकआउट बढ़िया दे, तो आप वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आप लोग नोट करिए सपोर्ट। सबसे पहला जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, देखो अगर गैप अप छोटा भी हो जाएगा तो 51,000 का नंबर जो है वो क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल 51,000 के नीचे है मार्केट, तो आपको यहां पे सपोर्ट पहला नोट करना है, वो है 50,780 का जोन। पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, 780 से लेके 727 का ये पूरा सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, आज भी आप चेक कर लीजिए बाजार का लो क्या, आज भी बाजार का लो 718 के आसपास का है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर उसको ब्रेक करता है तो बाजार जाएगा 50,500 के रेंज में। ठीक है जी, 50,500, और फिर उसके देखो ये जो रेंज बताता हूं इसमें 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे रखना है आपको, 20 पॉइंट माइनस 20 पॉइंट प्लस, और उसके बाद आपको यहाँ पे बाजार उसको भी ब्रेक करता है तो 50,300 के आसपास में बाजार जाता हुआ दिख सकता है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगी गाइस कि अगर बाजार 50,300 को भी टेस्ट कर ले। याद रखिएगा पहले इसको ब्रेक करे, इसके नीचे समय बिताए, एकदम तेजी से बाजार आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। आप मोमेंटम को कैश कर सकते हैं, एक तरफा नहीं सोचना है गाइस। अगर बाजार यहां से एक और चीज मैं आपको पहले ऐड कर देता हूं, फिर ऊपर में आपको रेसिस्टेंस बताता हूं। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, बाजार ऐसा कर सकता है कि छोटा सा गैप डाउन करे और नीचे सेलिंग का प्रेशर है और फिर बाजार धीरे धीरे एकदम से ऊपर चला जाए। तो ऐसा भी होता है ट्रैप करने के लिए, क्योंकि देखना बाजार जोन पर है, बाजार कहां है, जोन पर, जोन के निचले स्तर पर, जोन के निचले स्तर पे यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो सकती है और डिमांड की वजह से बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हो सकता है देखो होने का कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आएगा इजीली। अब अगर मान लो कि छोटा गैप डाउन हो जाए तो 51,000 का जो नंबर है राउंड नंबर, वो क्या करेगा, आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। और फिर 51,300 का एक रेसिस्टेंस रहेगा, 51,327 का। ठीक है जी, 51,000 और 51,327 के बाद आपको मिलेगा 51,527 का नंबर, ये रेसिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद 727, अगर वो भी ब्रेक हुआ तो फिर 52,000 पे, जैसे कि आज बाजार गया था, वहां तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। याद रखिएगा जब तक जोन में आप एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग उसके निचले स्तर पे ही करेंगे। बीच में देखो हमने कितना दिन वेट किया ना, वेट करते हैं और आज देखो कितना अच्छा मोमेंटम मिला। तो सर मोमेंटम मिलेगा आपको, तो मैंने आपको जो चीज समझाया आई होप समझ गए होंगे। देखो दोबारा 3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर देखो गाइस ऐसा है कि जब भी आप अपने सेटअप पर विश्वास करोगे ना तो पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस लोगे तो पैसा बनेगा, लेकिन आप बैठे हो, आपका सेटअप आया नहीं, आप पहले कूद गए, और आपका सेटअप आने के बाद कूदे लेकिन आप जल्दी निकल गए, तो गाइस पैसा नहीं बनेगा। आई होप एंजॉय किया होगा वीडियो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया है तो जल्दी से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।